Hello everyone, welcome to Dynamic Study. I am Jyoti Budhwar. Today we are discuss class number 3 on the subject of Theory of Computation, जिसका टॉपिक है क्लीन क्लोजर और स्टार। क्लीन क्लोजर और स्टार का नाम क्लीन क्लोजर क्यों है? क्योंकि इसको इन्वेंट किया था जेएम क्लीन ने। किसने इन्वेंट किया था? जेएम क्लीन। सो उनके नाम से ही ये क्लीन वर्ड यहाँ पे लिया गया है। और यहाँ पे स्टार का, अब ये जो सिग्मा है, सिग्मा तो हमारा क्या होता है? अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या था? कलेक्शन ऑफ फाइनाइट सिंबल्स। और जो स्टार है उसका मतलब क्या है? ज़ीरो और मोर, मीन्स 0 1 2 3 अप टू कितना ही एन टाइम्स। तो जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या है? सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग विच कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द सिंबल्स इन सिग्मा इंक्लूडिंग नल स्ट्रिंग। तो हम सारी स्ट्रिंग्स जनरेट कर सकते हैं जो भी हमारे सिग्मा के अंदर प्रेजेंट होती है, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं सारी स्ट्रिंग्स को सिंबल्स को यूज़ करके, इंक्लूडिंग नल स्ट्रिंग। उसमें हम नल स्ट्रिंग भी इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे सिग्मा में गिवन है ए और बी। हम स्टार्टिंग में हम सिग्मा ज़ीरो को जनरेट करना चाहते हैं। सिग्मा ज़ीरो का मतलब क्या है? सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग विद लेंथ 0, यानी कि हमें लेंथ 0 की सारी स्ट्रिंग्स जनरेट करनी है सिग्मा से। अब सिग्मा की यहाँ पे वैल्यू क्या है? 0। 0 है तो हम ए भी नहीं ले सकते, बी भी नहीं ले सकते, तो हम क्या लेंगे? नल। ठीक है, नल या फिर एप्सिलॉन। अब अगर हम सिग्मा 1 जनरेट करते हैं तो इसका मतलब क्या है? सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग विद लेंथ 1, यानी कि हमें क्या जनरेट करने हैं? जितनी भी हम 1 लेंथ की स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं सिग्मा से, वो हमें जनरेट करनी है। तो वो कौन कौन सी होंगी 1 लेंथ की? ए कोमा बी। 1 लेंथ में तो सिर्फ जितने हमारे पास सिंबल प्रेजेंट होंगे हमारे सिग्मा में वही हो सकती हैं, ए बी। अब अगर हमें सिग्मा पावर 2 जनरेट करना है तो उसके लिए सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग विद लेंथ 2, यानी कि हमें 2 लेंथ की स्ट्रिंग जनरेट करनी है सिग्मा से। तो 2 लेंथ की स्ट्रिंग कौन कौन सी हो सकती हैं? अब ए बी, सिग्मा स्क्वायर का मतलब क्या है? सिग्मा इंटू सिग्मा, मीन्स ए बी इंटू ए कोमा बी। तो उससे कौन कौन सी स्ट्रिंग जनरेट होंगी हमारी? ए बी, बी ए और बी बी। ठीक है। अब अगर मैं सिग्मा की पावर 3 कर देती हूँ, सिग्मा रेज टू पावर 3 मीन्स सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग विद लेंथ 3, यानी कि 3 लेंथ की स्ट्रिंग जनरेट करनी है। यानी कि सिग्मा 3 का मतलब क्या है? सिग्मा इंटू सिग्मा इंटू सिग्मा। तो हम इनको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या क्या स्ट्रिंग्स आएंगी? ए बी, ए बी बी, बी ए बी बी। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी स्ट्रिंग्स आई? 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने इनकी सारे कॉम्बिनेशंस लिख दिए 3 टाइम्स, लाइक ए कोमा बी इंटू ए कोमा बी इंटू ए कोमा बी। पहले इन दो को मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये आएगा, और जब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये पोर्शन आएगा। अब अगर मैं अब हम सिग्मा की पावर 4 करेंगे तो फिर उससे कॉम्बिनेशंस आएंगे। अब इन सारी स्ट्रिंग्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे ए कोमा बी से। अब अगर मैं सिग्मा की पावर n करती हूँ, सिग्मा रेज टू पावर n मीन्स सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग विद लेंथ n। तो हमें इनसे एक क्या सीक्वेंस बनती है? अगर मेरी लेंथ 0 थी तो मैं कितनी स्ट्रिंग्स जनरेट कर पाई? 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 रेज टू पावर 0। और अगर मेरी लेंथ 1 थी तो मैंने कितनी स्ट्रिंग जनरेट की? 2, यानी कि 2 की पावर 1। अगर हमने स्ट्रिंग की लेंथ 2 रखी तो हमने कितनी स्ट्रिंग्स जनरेट की? 4, मीन्स 2 रेज टू पावर 2। जब हमारी स्ट्रिंग की लेंथ 3 थी तो कितनी स्ट्रिंग्स जनरेट हुई? 8, मीन्स 2 की पावर 3।
तो अगर हमारी स्ट्रिंग की लेंथ n होगी तो हम कितनी टोटल स्ट्रिंग्स जनरेट कर सकते हैं, 2n। ठीक है, अब 2n जो हमारा ये a, b था सिग्मा में, हम इसको जो सिग्मा रेस टू पावर n है इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा के अंदर क्या वैल्यूज है हमारी a, b यानी कि स्टार। इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जनरेट होंगी हमारी a, b स्टार से। स्टार का मतलब है n नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स, n लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स। इसको हम a प्लस b का स्टार भी लिख सकते हैं, इसको हम a और b का स्टार भी लिख सकते हैं। तो ये कितनी स्ट्रिंग्स जनरेट करेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स। आई थिंक आप सबको क्लीन क्लोजर या क्लीन स्टार का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसका दूसरा पार्ट है क्लीन प्लस, उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक एंड शेयर